हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये फैक्टोरियल ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका यूज़ ना दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज निकालने वाले क्वेश्चंस में भी होता है। अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा इकाई का अंक, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसमें भी इसका यूज़ होता है दोस्तों। और दोस्तों, रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन, शेषफल निकालने वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होता है। और एक चैप्टर है दोस्तों परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर भी फैक्टोरियल का यूज होता है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना दोस्तों इस वीडियो को ना अंत तक देखना है कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको आज सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि फैक्टोरियल को ना रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि ना इसे एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको वो आना चाहिए कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक सिंबल और होता है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। आपके एग्जाम में या किसी भी बुक में आपको इन दोनों में से एक ही सिंबल मिलेगा। हाँ, दोनों भी मिल सकते हैं, टेंशन मत लेना। अब देखिए, आगे बताता हूं मैं आपको। जैसे ये सिंबल है, अब मैंने इसके आगे 5 लिख दिया तो बस अब ये स्पेशल हो गया। स्पेशल क्या हो गया दोस्तों? अब मैं इसको क्या बोलूंगा? 5 फैक्टोरियल। ये स्पेशल हो गया। ये जो आपका सिंबल है ना जो मैंने लगाया है, इस सिंबल ने 5 को क्या बना दिया? स्पेशल बना दिया कि इस 5 को मैं अब क्या बोलूंगा? 5 फैक्टोरियल। हाँ दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना दोस्तों, आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप ये वाला सिंबल यूज कीजिए या आप ये वाला सिंबल यूज कीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आप फैक्टोरियल को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सुनिए दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात बताता हूं कि जो बहुत जरूरी है। जैसे मानिए दोस्तों, मैं लिखा ऐसे, तो इसे आप क्या बोलेंगे? एन फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे? एन फैक्टोरियल। हाँ, अभी आपको पता लग चुका है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ना एक स्पेशल बात होती है जो आपको ध्यान रखना है। अब वो स्पेशल क्या होता है? जब आप फैक्टोरियल निकालेंगे ना किसी भी नंबर का, फिलहाल तो मैंने एक जनरल नंबर लिख दिया, एन लिख दिया। ये जो एन होता है दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। हाँ, हिंदी जो कंफर्टेबल है स्टूडेंट्स, तो एन क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा है 6ठी 7वीं क्लास के अंदर। तो देखिए, जैसे मैं लिखा ना होल नंबर होना चाहिए एन, तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है। वो बात क्या निकल कर आती है कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। हम किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। और हाँ, हम किसी भी डेसिमल नंबर का फैक्टोरियल भी नहीं निकाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। जो देखिए, आप लोग, कोई आपसे बोलता है दोस्तों कि 5 फैक्टोरियल फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको ना 5 से स्टार्टिंग करनी है। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसी नंबर से स्टार्टिंग करनी है। और बस अब इस नंबर में एक एक कम करते जाइए। आप 5 में कम कीजिए 4 और मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहें। अब 4 में कम कीजिए 3, फिर 3 में कम कीजिए 2 और फिर 2 में कम कीजिए 1 और 1 तक जाइए, आप 1 तक जाइए। बस, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों में 5 से लेकर 1 तक हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जब मैंने मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, देखो 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120 और 120 × 1 120 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो 5 का फैक्टोरियल है दोस्तों, वो कितना आएगा? हमारा 120 आएगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हो, देखिए, मानिए मुझे ना 4 का फैक्टोरियल निकालना है। क्या निकालना है? 4 का फैक्टोरियल। तो सेम कहानी, मैं कहां से स्टार्टिंग करूंगा? 4 से स्टार्टिंग करूंगा और एक एक कम करता रहूंगा, 1 तक लेके चल जाऊंगा इसे। 4 × 3 × 2 × 1 और दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को निकालने का, चाहे वो नंबर कोई भी हो।
मान लिया आपसे कोई बोलता है 100 फैक्टोरियल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 100 से लेकर 1 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मानिए दोस्तों मैं यहां पर ना एक नंबर लिख देता हूं n। अब मैंने n एक वेरिएबल लिखा, क्या लिखा दोस्तों, मैंने एक वेरिएबल। अब कहानी ये है कि इसका कैसे निकलेगा फैक्टोरियल। नहीं दोस्तों, इसका फैक्टोरियल एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि n तो एक वेरिएबल है। तो मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या हुआ। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि आप n लिखें, फिर एक कम करें n-1, n-1 में एक कम करें n-2, फिर एक कम करें n-3। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप एक कम करते रहेंगे तो एक ना एक स्टेज तो ऐसी आएगी कि आप 1 पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ये आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, उस नंबर को मैंने n मान लिया, तो आप क्या कीजिए, n से स्टार्टिंग कीजिए और एक एक कम करते रहिए और कहां तक लेके जाइए, 1 तक लेके जाइए। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए, जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी काम आती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं ना आपको वो प्रॉपर्टी सारी बताऊंगा, बस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों, अब ना मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। इसको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा ना, यही आपको क्वेश्चंस करने में क्या होती है, यूजफुल होती है। तो देखिए दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है। अरे दोस्तों यहाँ चक्कर से आ जाते हैं यार, 0 फैक्टोरियल 1 की होता है। ये गुत्थी है दोस्तों, जो ना मैं अभी अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 की होता है। फिलहाल तो आप याद कर लीजिए कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों। एक प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, सुनिए वो इंटरेस्टिंग क्या होती है प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास ना 8 फैक्टोरियल है, क्या दोस्तों, 8 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको क्या बताया है यार, आप ना इसको 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं होता कि आप इसको 1 तक लेके जाएं। कभी कभी ना हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इसको बीच में ही रोक दें। दोस्तों बिल्कुल रोक सकते हैं। जैसे मानिए दोस्तों, आप इसको ना 7 पे रोक सकते हो, बस आपको एक काम करना है। आपको ना 7 पे जब रोकोगे ना तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 7 फैक्टोरियल। दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है ना, 7 फैक्टोरियल कितना हो गया, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बात तो वही है ना, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी फैक्टोरियल को बीच में रोक सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप n फैक्टोरियल है, n × n-1 × n-2 होता है, लेकिन देखिए दोस्तों आप ऐसे भी बीच में रोक सकते हैं कि n × n-1 फैक्टोरियल, या आप ऐसे बीच में रोक सकते हैं n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल। तो ऐसे बीच में आप रोक सकते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 1 तक लेके जाएं, ये कंपलसरी नहीं होता। हम बीच में भी किसी भी नंबर पे रोक सकते हैं। बस हाँ, अगर आप बीच में किसी नंबर पे रोकोगे तो फैक्टोरियल लगाना क्या होता है, कंपलसरी। और इसका यूज ना कैलकुलेशन में करते हैं बीच में रोक के। दोस्तों मैं आपको एक आध एग्जाम्पल अभी इस क्लास में करवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए, वो अगली बात क्या है दोस्तों। जैसे कोई आपसे बोलता है कि a फैक्टोरियल और b फैक्टोरियल को अगर आप ऐड करेंगे तो a + b फैक्टोरियल आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जनरल मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2x + 3x ना 5x होते हैं, लेकिन ये सिंबल है दोस्तों, ना तो ये कोई नंबर है ना ये कोई वेरिएबल है। तो होता क्या है, a फैक्टोरियल + b फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू होता है a + b फैक्टोरियल। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होता है। नहीं दोस्तों, 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नहीं होता। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब जगह वैलिड है। नेगेटिव में भी ऐसा होगा कि a फैक्टोरियल - b फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू होता है a - b फैक्टोरियल। ये सबसे अच्छी बात है और यही प्रॉपर्टी लगती है मल्टीप्लाई में। कोई आपसे बोले a फैक्टोरियल × b फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलोगे, नॉट इक्वल टू ab फैक्टोरियल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है तो आप ab को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टोरियल निकाल दें। नहीं, वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और ये रूल चलता है दोस्तों डिवाइड में, a फैक्टोरियल / b फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू होता है a / b
फैक्टोरियल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है दोस्तों जो आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको ना 3-4 प्रॉपर्टीज और करवाऊंगा जो आपके क्वेश्चंस करने में बहुत यूजफुल होती है, खासकर अगर आपको ना किसी भी नंबर का क्या निकालना हो, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, जो हमारे कोर्स में होता है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या दोस्तों हमें रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब मैं आपको इसकी बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज दोस्तों बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? द फैक्टोरियल ऑफ ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 and 1 इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़कर चाहे आप इस दुनिया में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, वो एक इवन नंबर आएगा, मतलब एक सम संख्या आएगी। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये मैंने आपको बताया, अभी याद कर लीजिए, इसका प्रूफ मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है दोस्तों, तो 1 तो ओड नंबर होता है। अब दोस्तों इनके अलावा आप चाहे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, घर पर चाहे निकाल कर चेक कर लेना दोस्तों, वो हमेशा एक इवन नंबर आता है। एक दो तो मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2 बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 6 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी कभी भी फेल नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी क्या है कि 0 और 1 के फैक्टोरियल को छोड़कर आप चाहे इस दुनिया में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए दोस्तों, वो हमेशा क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, एक सम संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स इज 0 फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में ना आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, लेकिन 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 से लेकर आगे तक कहीं भी चले जाओ आप, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 150 फैक्टोरियल 195 फैक्टोरियल, 5 से लेकर आगे तक आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर लीजिए दोस्तों। उसका जो आपका आएगा यूनिट प्लेस आएगा, क्या आएगा दोस्तों? आपका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, वो हमेशा 0 आएगा। जैसे देखिए अभी सिखाया ना मैंने आपको, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्या होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो देखिए इन फैक्टोरियल का इकाई का अंक, यूनिट प्लेस 0 नहीं है, लेकिन देखिए 5 फैक्टोरियल हो गई स्टार्टिंग 120, क्या आ गया आपका इकाई का अंक? 0 आ गया। अब 5 से लेकर आगे तक आप चाहे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए दोस्तों, उसका जो आएगा इकाई का अंक, क्या आएगा? उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। तो कितनी शानदार प्रॉपर्टी है। अब देखिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ऑल फैक्टोरियल्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर इटसेल्फ एंड लेस देन दैट नंबर। इसका मतलब क्या है कि आप इस दुनिया में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए और जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर ना उस नंबर के फैक्टोरियल से लेकर नीचे तक, मतलब 1 तक हर नंबर से डिविजल होगा, मतलब पूरा डिवाइड होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए दोस्तों 5 फैक्टोरियल 120 है, 120 है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अब मुझे इस प्रॉपर्टी को समझना है। ये प्रॉपर्टी दोस्तों ये कह रही है कि 5 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड लेस देन दैट नंबर। तो जो 5 का फैक्टोरियल है वो अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा, मतलब 5 फैक्टोरियल 120 है, तो 120 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि 120 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब चाहे आप 5 के फैक्टोरियल 120 को 5 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो या 1 से डिवाइड करो, ये उनसे भी पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालें तो वो जो फैक्टोरियल होगा वो अपने नंबर से लेके 1 तक हर नंबर से पूरा डिवाइड होगा। या दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि जो 5 फैक्टोरियल है ना, सिर्फ नंबर से नहीं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ही पूरा डिवाइड होगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से ही पूरा डिवाइड होगा। दैट मीन्स अगर 5 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये मतलब है दोस्तों इस प्रॉपर्टी का, और ये प्रॉपर्टी कभी फेल नहीं हो सकती, चाहे आप कहीं भी अप्लाई कर लेना। जैसे मैं बोलता हूं 100 फैक्टोरियल, तो दोस्तों जो 100 फैक्टोरियल है ना, वो 100 से लेकर 1 तक हर नंबर से डिवाइड होगा। और आप ये भी कह सकते हो कि जो 100 फैक्टोरियल का आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा ना, वो 99 फैक्टोरियल से लेकर 1 फैक्टोरियल से भी पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इन बातों को कॉपी पे नोट करेंगे, तो फैक्टोरियल के जो बेसिक फंडे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर देंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।